राधे राधे दोस्तों। कहा जा रहा है भविष्य मालिका में संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने 600 वर्ष पूर्व ही जो भविष्यवाणी की है, जो आज के वर्तमान समय में वह सत्य साबित हो रही है। कहा गया है कि महाभारत काल में एक दिन का युद्ध से बाकी था। इसी युद्ध को कल्कि अवतार कलयुग में पूरा करेंगे। वह बहुत ही भयंकर युद्ध होगा। जिस प्रकार से महाभारत युद्ध हुआ था, उसी प्रकार से यह कल्कि युद्ध महाभारत होगा। हम सभी को समझना होगा कि आखिर यह क्यों हो रहा है। देखिए, यह जो हमारा ये संसार है, ये एक दिन नष्ट होना ही है, क्योंकि जो पैदा हुआ है, जो उगा हुआ चीज है, वो नष्ट होकर फिर नया निर्माण होता है। तो किसी न किसी बहाने से ये पालनकर्ता अपना कार्य करते हैं, क्योंकि श्री हरि नारायण हमारे सभी लोगों के पालन करता है। क्योंकि जब इस धरती पर पाप अधिक बढ़ जाता है, तब उस पाप को कम करने के लिए ऐसे अनेकों प्रकार की आपदाओं का निर्माण किया जाता है। लेकिन कुछ लोग भ्रम में होते हैं कि यह जो हम भविष्य मालिका में बता रहे हैं, वो ऐसे मतलब तुरंत पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। ये जो प्राकृतिक आपदा के जरिए काफी सारे जो हादसे हो रहे हैं, उसी के जरिए ही लोगों की मृत्यु हो रही है और धीरे धीरे पृथ्वी नष्ट के कगार पर हो रही है। क्योंकि जब तक पुराना चीज को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक नया निर्माण नहीं हो सकता। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे हमारे घरों में ढेर सारे कचड़े भरे हुए हैं। अगर हमें कोई अच्छी वस्तु लानी है, तो जब तक हम पुराने वस्तु को फेंकेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, तब तक नए वस्तु के लिए अर्थात सामान के लिए हमारे घरों में जगह नहीं होगी। तो ये पृथ्वी भी हमारा एक घर है और इस पृथ्वी पे अनेकों प्रकार के कचड़े भरे हुए हैं। उसी कचड़े को श्री हरि कल्कि के रूप में आकर सारे कचड़े की सफाई कर रहे हैं, जो धीरे धीरे सफाई कर रहे हैं। इसीलिए श्री हरि ने मालिका के जरिए अनेकों भविष्यवाणियों के जरिए, जैसे नास्त्रोदमस की भी भविष्यवाणी है, उनके जरिए हम लोगों को सावधान कर रहे। लेकिन उस नास्त्रोदमस हुआ, बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हुई, उसमें भक्ति के मार्ग को लेकर उपाय नहीं बताया गया। लेकिन भविष्य मालिका में यह उपाय बताया गया है कि अगर लोगों को अपना हित करना है, तो वह भक्ति को अपनाए। क्योंकि जब भक्ति होता है तो विश्वास होता है, और विश्वास से ही हमारी रक्षा होती है। जैसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगी। जब कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी युद्ध करने के लिए जाने वाले थे, उसके एक दिन पहले वहां पे साफ सफाई करवा रहे थे। उस वक्त जितने भी पेड़ थे वो गिराए जा रहे थे, क्योंकि मैदान पूरा साफ चाहिए था। तो एक पंछी, चिड़िया जो आती, गौरैया चिड़िया है, चिड़िया कहती है, प्रभु आप तो सारे पेड़ को गिरा दिए, मेरे घोंसला भी नीचे गिर गया है और हमारी रक्षा कैसे होगी। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, क्या तुम्हें मेरे पे विश्वास है? तो चिड़िया बोलती है, हाँ प्रभु, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। जब दूसरे दिन कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी हो रही थी, तब उस वक्त श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से धनुष बाण मांगा और वहां पे हाथी के गले में घंटा बंधा था। तो उस घंटे पर श्री कृष्ण जी ने निशाना लगाया और वह घंटा जाकर धरती पर गिर गया
और इसे देखकर अर्जुन हंस पड़ा। मतलब माधव दोस्त मानता था तो हंस पड़ा अर्जुन की आपका तो निशाना चूक गया। श्री कृष्ण कहते मैं निशाना लगा ही नहीं रहा था। जब 18 दिन का युद्ध समाप्त हुआ उस वक्त जब साफ सफाई फिर से हो रही थी तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं जाकर जो घंटा मैंने गिराया था वो घंटा को उठा दो। जब अर्जुन ने वो घंटे को उठाया तब उसमें से चिड़िया के बहुत सुंदर सुंदर बच्चे 18 दिन में बड़े हो गए। चिड़िया सब हंसते खेलते निकले बाहर। तो अर्जुन देखकर हैरान रह गया। तो अर्जुन ने सवाल किया इस चिड़िया इतने युद्ध में चिड़िया को कुछ क्यों नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं क्योंकि उसे उस चिड़िया को मुझ पर पूर्ण विश्वास था कि जब मेरे साथ श्री हरि है श्री कृष्ण जी हैं तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो यह भविष्य मालिका इसी को दर्शाता है कि अगर हम अपने भगवान ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हैं उनकी भक्ति करते हैं तब हमें वो इसी प्रकार से बचा लेंगे और हमें कुछ होने नहीं देंगे। और जो नास्तिक होंगे और जो अधर्मी होंगे उनका ही विनाश होगा। तो यह कहानी के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश की हूँ कि जिस प्रकार चिड़िया की रक्षा श्री कृष्ण जी ने किया था उसी प्रकार कल्कि का युद्ध जो होगा उसमें हमारी भी रक्षा होगी। पर हमें भक्ति को अपनाना होगा, उन हरि पर विश्वास करना होगा ताकि हम सभी का जीवन शांति पूर्वक बीत सके। क्योंकि विश्वास में वो शक्ति होती है जो असंभव होता हुआ कार्य भी संभव हो जाता है। इस वजह से हमें हरि पर विश्वास करके उनका गुणगान करना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए और आने वाला समय चाहे जितना भी बुरा समय आ जाए भगवान अपने भक्त की रक्षा अवश्य करेंगे, चाहे किसी भी रूप में करें लेकिन करेंगे अवश्य। तो इस वीडियो को मैं अब यहीं समाप्त करूंगी और आप लोगों को यह पूरा वीडियो अगर देखे तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा आखिर भगवान की कृपा हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है। तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगी। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करें। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा।